अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। आज हमारा सेकंड लेक्चर है जनरल साइंस का, जिसमें हमने प्लैनेट्स के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करना है, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द एग्जामिनर। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि आप कोई भी पास पेपर उठा के देख लें, प्लैनेट्स में से क्वेश्चन लाजमी पूछे गए हर दफ़ा। एंड इससे पहले हमने विटामिन्स को डिस्कस किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देखें और विटामिन्स के रिलेटेड आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से क्लियर कर लें। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लैनेट्स के बारे में हमने डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर। इसमें हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे जी, सोलर सिस्टम का ओवरव्यू देखेंगे, इनर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, आउटर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि हम स्टडी क्यों करते हैं प्लैनेट्स को। फिर हम इसमें आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी कि पास्ट पेपर में एमसीक्यूज़ किस तरह से पूछे जाते हैं। एंड लास्ट पे जो है वो ये है कि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिलेटेड, वो आप कमेंट्स में करेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं जी, लेक्चर को। ओवरव्यू ऑफ द प्लैनेट्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि प्लैनेट्स होते क्या हैं। A planet is a celestial body that orbits a star, is spherical due to its own gravity and has cleared its orbit of other debris। ठीक है, तो कहते हैं कि प्लैनेट जो है बेसिकली वो एक celestial बॉडी होती है जो स्टार के गिर्द घूमते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, इनकी अपनी ग्रेविटी होती है और इनका अपना ऑर्बिट होता है, यानी इनका मदार होता है जिसके गिर्द इन्होंने घूमना होता है और अपना जो रोटेशन का पीरियड है उसको इन्होंने पूरा करना होता है। हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी कि एंशियंट सिविलाइजेशन ऑब्जर्व्ड प्लैनेट्स, मेजर डिस्कवर्स अकर्ड विद द एडवेंट ऑफ टेलीस्कोप। यानी इनका जो कॉन्सेप्ट था ना प्लैनेट्स का, वो एंशियंट सिविलाइजेशंस में भी मौजूद था, लेकिन फिर जैसे जैसे लाइफ की एवोल्यूशन होती गई, फिर आगे आपको पता है टेलीस्कोप सबसे पहले इन्वेंट हुई। एंड टेलीस्कोप किसने इन्वेंट की थी, ये एमसीक्यूज़ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पास्ट पेपर्स में। आपने कमेंट में बताना है कि हु डिस्कवर टेलीस्कोप। तो जब टेलीस्कोप डिस्कवर हुई तो उसके साथ ही फिर जो था ना इसके कॉन्सेप्ट के अंदर एवोल्यूशन होती गई कि प्लैनेट्स किस तरह के हैं, इनकी टाइप्स कितनी हैं, इनका रोटेशन पीरियड क्या है, रेवोल्यूशन पीरियड क्या है। तो इन सब के बारे में अभी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं कि सोलर सिस्टम क्या होते हैं। द सन, द सेंटर एंड द सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो है वो हमारे पास सोलर सिस्टम का एक सेंटर है। ठीक है, और हमारे पास सोलर एनर्जी जो है वो आपको पता है कि इन दिस मॉडर्न इरा सोलर एनर्जी जो है वो बहुत जो है क्रूशियल हो चुकी है। सोलर सिस्टम्स लोग लगवा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सन जो है वो हमारे पास बेसिकली एक स्टार है एंड सबसे जो ग्रेटेस्ट सोर्स है एनर्जी का फ्री ऑफ कॉस्ट वो सन ही है। इसके अलावा प्लैनेट्स जो हैं इस वक्त टोटल जो हैं 8 रिकॉग्नाइज्ड प्लैनेट्स हैं जिन्हें हम जानते हैं। उनकी क्लासिफिकेशन आगे की जाती है इनर प्लैनेट्स में, जिनका दूसरा नाम है टेरेस्ट्रियल, एंड आउटर प्लैनेट्स जिनको हम गैस जायंट्स प्लैनेट्स का नाम भी देते हैं। इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं जी, लिस्ट है इनमें। इनर प्लैनेट्स में आ जाते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। एंड फीचर्स इनके क्या होते हैं, इनर प्लैनेट्स के रॉकी सरफेस होती हैं। ठीक है, यानी रॉक्स की तरह, जिस तरह चट्टानें होती हैं ना, इनके सरफेस इस तरह की होती है इनर प्लैनेट्स की। एंड मेटेलिक कोर्स होते हैं, यानी इनकी जो कोर होती है ना, जो आउटर सरफेस होती है, वहाँ पे मेटल्स भी मौजूद हो सकती हैं और इनका साइज़ जो है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है। ठीक है, तो नाम आपने याद रखने हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये जो चार हैं ये हमारे पास इनर प्लैनेट्स में आते हैं और इन चारों की करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेम हैं। ठीक है, ये आपने इस तरह से याद रखना है, अलग-अलग आपको इनके करैक्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम इनर प्लैनेट्स जो हैं इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल देखेंगे, उसके बाद हम आउटर प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मरकरी, मरकरी का जो निक नेम है या जो सेकंड नेम है इसका, वो है जी स्विफ्ट प्लैनेट। तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, यानी सारे प्लैनेट्स में से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा साइज़ जो है वो मरकरी का है। इसका डायामीटर जो है वो होता है जी 4880 किलोमीटर एंड एटमॉस्फेयर, इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, थिन एक्जोस्फीयर होता है। एक्जो का मतलब होता है आउटर, ठीक है, और स्फीयर मतलब होता है लेयर, यानी इसकी जो आउटर लेयर है वो बनी होती है जी ऑक्सीजन की, सोडियम की एंड हाइड्रोजन की। इसके अलावा मरकरी जो है वो सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट है, यानी दूसरे नंबर पे सबसे गर्म प्लैनेट जो है वो मरकरी है और सबसे स्मॉलेस्ट है। और स्मॉलेस्ट होने की वजह से इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो बहुत कम है। ठीक है, कितना है जी 88 डेज़।
ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। 88 डेज़ जो है इसका रेवोल्यूशन पीरियड है। इसके अलावा जो पूछा जाता है एमसीक्यूज़ वो ये बन सकता है कि कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो आप बताएंगे मरकरी। एंड इसके अलावा थर्ड एमसीक्यूज़ यहाँ से बन सकता है कि मरकरी जो है इसका दूसरा नेम क्या है, तो अभी आपसे डिस्कस किया स्विफ्ट प्लैनेट। नेक्स्ट हमारे पास इनर प्लैनेट है वीनस। तो वीनस जो है इसका साइज़ है जी सिमिलर साइज़ टू द अर्थ, यानी जितना अर्थ का साइज़ है उतना ही वीनस का साइज़ है। थिक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, यानी जो मरकरी था उसका एटमॉस्फेयर नहीं था, नो एटमॉस्फेयर, लेकिन इसका जो एटमॉस्फेयर है वो थिक है एंड टॉक्सिक है। बना किस चीज़ का होता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके अलावा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स यानी वाटर वेपर भी मौजूद हैं, ठीक है। अब ये देखें कि इसको थिक और टॉक्सिक क्यों कहा गया। टॉक्सिक इस वजह से कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमें पता है कि ये एक ओजोन गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या हो रहा है कि ओजोन की जो लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग को काज करने में भी CO2 जो है उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो दैट्स वाई वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसको कहा जाता है जी ये टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है इन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। हमें पता है एक तेज़ाब है, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है H2SO4, ठीक है, H2SO4 ये जी फार्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इन दोनों के मौजूद होने की वजह से जो है ना वीनस का एटमॉस्फेयर वो टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसके एक्सट्रीम सर्विस टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर जो है वो 465 डिग्री है ड्यू टू ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अब यहाँ पे देखें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्यों होगा, तो जिनका कॉन्सेप्ट ऊपर क्लियर होगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, तो इस वजह से यहाँ पे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी मौजूद होगा, ठीक है। इसके अलावा रेट्रोग्रेड रोटेशन रोटेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स, यानी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं ये उनके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो मूव करते हैं क्लॉकवाइज मूव करते हैं, लेकिन वीनस जो है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि कौन सा प्लैनेट है जिसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है, तो वो जी हमने अभी डिस्कस किया वीनस है। क्यों कहा जाता है इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ? क्योंकि इसका जो साइज़ है वो अर्थ के साइज़ के बराबर है, ठीक है। इसके अलावा ये हॉटेस्ट है एंड ब्राइटेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गर्म प्लैनेट है और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा ब्राइट भी है। इसके अलावा इसको ब्यूटीफुल प्लैनेट भी कहा जाता है। वीनस को ही इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, वीनस को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। अब ये देखें ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं यानी वेस्ट टू ईस्ट। अब यहाँ पे ये सारे ही MCQs आपसे पूछे जाते हैं, नेम बदल बदल के पूछा जाता है कि जी ब्यूटीफुल प्लैनेट कौन सा है, इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है, कौन सा प्लैनेट है जो विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। तो अगर आप लोग इन स्लाइड्स को ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपका MCQs जो है जो इस पोर्शन से आएगा वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थ। अर्थ जो है इसको द ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। द ब्लू प्लैनेट जो है वो अर्थ का दूसरा नेम है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्थ के ऊपर ओशंस वगैरह मौजूद हैं, वाटर जो है वो मौजूद है। हमें पता है कि इसका अर्थ का जो हमें पता है कि अर्थ जो है वहाँ पे 70% जो है वो कवर है वाटर के साथ और 30% जो है वो है जी लैंड सरफेस। दैट्स वाई अर्थ जो है उसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि अर्थ जो है ये ओनली प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। यानी आप देख लें बाकी हमारे पास वीनस है, मार्स है, मरकरी है, नेपच्यून है, यूरेनस है, किसी भी प्लैनेट के ऊपर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। सो अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसका एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पे 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs वी हैव डिस्कस्ड दीज MCQs इन पास्ट पेपर्स। इसके अलावा वाटर प्रेजेंट यहाँ पे देखें 71% जो है वो कवर है जी वाटर के साथ। एंड जियोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब है जी कि क्योंकि लाइफ जो है अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती है, इसके ऊपर पहाड़ भी मौजूद हैं। इसके अलावा समंदर हैं, दरिया है, टेरेस्ट्रियल वाटर बॉडीज मौजूद हैं। हर तरह की जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है। सो यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स भी हैं।
प्लेट टेक्टोनिक्स आपको पता है, इसका एक पूरा टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कुछ 7 मेजर प्लेट्स हैं और बाकी जो हैं वो छोटी छोटी जो हैं हज़ारों में प्लेट्स मौजूद हैं, तो उनकी मूवमेंट वगैरह जो होती है काफ़ी ओशैनिक मूवमेंट है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल ओशैनिक मूवमेंट है, इस तरह करके ये काफ़ी लेंथी टॉपिक बन जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वोल्केनोज वगैरह जो हैं ये सारी जियोलॉजिकल एक्टिविटी हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ अर्थ पे ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। इसके अलावा अर्थ जो है ये सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो भी हमने डिस्कस किए, मरकरी हमने डिस्कस किया एंड वीनस डिस्कस किया, इसके बाद अर्थ है एंड जुपिटर है, इनको इनर प्लैनेट का नाम दिया गया है और इनर प्लैनेट को ही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। सो इन चारों में से बिगेस्ट जो है वो है जी अर्थ, लेकिन जुपिटर जो है इसका साइज़ अर्थ की निस्बत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इसका रोटेशन पीरियड आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं कि अर्थ का जो रोटेशन पीरियड है वो कितने है जी 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड, ठीक है, ये रोटेशन पीरियड है। और रेवोल्यूशन पीरियड कितने हैं 365 डेज़। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, तो इंशाल्लाह मैं आपको इस टॉपिक के एंड में बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मार्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी वीनस। वीनस जो है इसके हम बारे में हम देख लेते हैं कि सिमिलर साइज़ टू अर्थ, इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल अर्थ के बराबर है, ठीक है। इसके अलावा थिक और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है इसका, क्योंकि ये जो है ना इसका एटमॉस्फेयर वो कंपोज होता है कार्बन डाइऑक्साइड पे एंड क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कि एक ऐसी गैस है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सल्फ्यूरिक एसिड है आपको पता है कि ये एक एसिड है जिसका फार्मूला होता है जी H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। सो कार्बन डाइऑक्साइड भी पॉइजनस है एंड सल्फ्यूरिक एसिड तो है ही एक एसिड, तो इस वजह से इसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है जी पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है, ठीक है, जहरीला होता है। इसके अलावा इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, देखें 465 डिग्री है। अब अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाए कि वीनस का जो टेम्परेचर है वो इतना हाई क्यों होता है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है जिसकी वजह से क्या होता है जी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है, तो इसी गैस की वजह से वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके अलावा रोटेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू मोस्ट ऑफ द प्लैनेट। यहाँ पे ये एमसीक्यूज़ पूछा जाता है कि वो कौन सा प्लैनेट है जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। सारे जो प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, लेकिन वाहिद वीनस ऐसा प्लैनेट है जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। सो ये यहाँ से एमसीक्यूज़ बनते हैं। इसके अलावा ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ इसी को कहा जाता है, वीनस को क्यों कहा जाता है, वी हैव डिस्कस बिफोर के इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल अर्थ के साइज़ के बराबर होता है, ठीक है। ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, इसी को ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार भी वीनस को कहा जाता है, इवनिंग स्टार भी वीनस को कहा जाता है। एंड इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लैनेट है, ठीक है। शाम को कहा जाता है कि ये ना नज़र भी आता है ज़मीन से, हम इसको देख सकते हैं, और इसकी मूवमेंट जो है अभी हमने डिस्कस किया एंटी क्लॉकवाइज है, यानी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, लेकिन वीनस जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। होप सो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड ये सारे एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। नेम जो है इसके बदल बदल के एग्जामिनर पूछता है कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स को किसको कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है, इवनिंग स्टार, तो ये आपने इसके नेम जो है वो याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थ। अर्थ जो है इसको द ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हमें पता है कि 71% जो है इसका वो पानी से कवर है, यानी ओशंस हैं, और बाकी जो है हमारे पास परसेंटेज वो लैंड की परसेंटेज है, ठीक है। तो इसी वजह से पानी की मौजूदगी की वजह से अर्थ जो है इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। और अर्थ ही वाहिद ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, यानी जिसके ऊपर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, किसी के ऊपर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं
नहीं करती। वाहिद अर्थ ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इसका एटमॉस्फेयर देखें 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन मौजूद है। और ये MCQs बहुत बार पूछा भी जाता है कि एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का वहाँ पे नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, ठीक है। वाटर परसेंटेज देखें 71% जो है सरफेस वो वाटर से कवर है। एंड जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी अर्थ पे होती हैं, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, 7 बड़ी प्लेट्स हैं और बाकी जो हैं वो माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है, जिनकी मूवमेंट होती है। ओशनिक मूवमेंट है, ओशन लैंड मूवमेंट है, इस तरह करके ये एक कंप्लीट टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अर्थक्वेक्स आते हैं एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज़ जो हैं ये सारी अर्थ की एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा ये बिगेस्ट ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जिनको हमने इनर प्लैनेट्स का नाम दिया, उसमें हमने देखा मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है। अगर इन चारों में से बात की जाए कि सबसे बड़ा कौन है, तो अर्थ जो है वो इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा बड़ा प्लैनेट है। इसका रोटेशन पीरियड आपने याद रखने हैं 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स जो है इसका रोटेशन पीरियड है। एंड रेवोल्यूशन जो है वो 365 डेज़ है। एंड इस लेक्चर के एंड पे इंशाल्लाह मैं बताऊंगी आपको कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मार्स द रेड प्लैनेट। मार्स जो है इसका सेकंड नेम है रेड प्लैनेट। और रेड प्लैनेट जो है इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह मौजूद है, इसकी जो क्ले है उसका कलर जो है वो रेड है, ठीक है। तो इस वजह से इसको रेड प्लैनेट का नाम दिया जाता है। ये देखें, आयरन ऑक्साइड सरफेस गिव इट अ रेडिश अपीयरेंस, यानी मार्स की जो सरफेस है ना उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड्स जो हैं वो मौजूद है, जिस वजह से इसकी जो क्ले है, जो मिट्टी है, वो रेड कलर की है। सो इसी वजह से मार्स जो है इसको रेड प्लैनेट का नाम दिया जाता है, ठीक है। एंड मार्स वो प्लैनेट है अर्थ के बाद जिसके ऊपर पानी जो है उसके कुछ एविडेंस मिले हैं कि इस प्लैनेट के ऊपर पानी मौजूद है। इसका एटमॉस्फेयर जो है वो थिन एटमॉस्फेयर है और मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड का बना होता है। इसके अलावा सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। सबसे छोटा प्लैनेट जो है वो मरकरी है और उसके बाद मार्स जो है वो सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। इसके 2 मून्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 मून्स जो हैं वो कौन से प्लैनेट के हैं, या मार्स के कितने मून्स हैं, तो 2 हैं, फोबोस एंड डाइमोस जो हैं इनके नेम है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का बना होता है और इसका रोटेशन पीरियड आपने याद रखना है 24 आवर्स एंड 40 मिनट्स, ठीक है। रेवोल्यूशन पीरियड जो है इसका वो जी 687 डेज़ है। अभी हमने डिस्कस किए थे इनर प्लैनेट्स, ठीक है। उसमें मैंने आपको 4 प्लैनेट्स बताए थे। अब हम डिस्कस करते हैं आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स की करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जी। इनमें पहले तो जुपिटर है, फिर सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है। प्लूटो जो है वो आपको पता है उसको अब प्लैनेट जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता। फीचर्स हम देख लेते हैं कि इसके गैस जाइंट्स हैं, यानी जुपिटर एंड सैटर्न जो हैं वो जाइंट प्लैनेट्स कहा जाता है। जाइंट का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, कोलोसल, ह्यूज, मैमोथ। एंड आइस जाइंट्स जो हैं इनमें यूरेनस एंड नेपच्यून हैं एंड लार्ज साइजेस हैं इनके। इसके अलावा इनमें रिंग सिस्टम मौजूद है, यानी रिंग्स जो हैं इन प्लैनेट्स के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले हम जुपिटर को डिस्कस कर लेते हैं। आउटर प्लैनेट्स में सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो है जी द जाइंट प्लैनेट। अगर हम ओवरऑल बात करें सारे प्लैनेट्स के इनर एंड आउटर को मिला के, तो सबसे बड़ा जो है वो जुपिटर ही है। लेकिन अगर हम इनर प्लैनेट्स की बात करें तो उनमें बड़ा प्लैनेट जो है वो अर्थ है और आउटर की बात करें तो इनमें जुपिटर है, ठीक है। इसको द जाइंट प्लैनेट भी कहा जाता है। एंड इसका डायमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने ये देख लेना है। एंड ग्रेट रेड स्पॉट, यानी इसके ऊपर ना बड़े बड़े जिसे कहते हैं ना गड्ढे से मौजूद हैं, ठीक है। वो स्टॉर्म्स की वजह से यहाँ पे तूफ़ान वगैरह आते हैं, उस वजह से वो स्पॉट्स बनते हैं। इसके बहुत ज़्यादा चांद हैं, यानी मून्स हैं, ओवर 79 हैं, जिसमें डायनामाइट जो है वो सबसे बड़ा मून कंसीडर किया जाता है हमारे सोलर सिस्टम का। एंड इसके अलावा जो आपने याद रखना है कि ये अर्थ का प्रोटेक्टर भी है, ठीक है। तो ये MCQs पूछा जाता है कि विच प्लैनेट इज़ नोन एज प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ। तो जुपिटर को कहा जाता है, यानी जो भी कॉमेट्स वगैरह या रॉक्स वगैरह पत्थर बड़े बड़े टूट कर आते हैं तो अर्थ के ऊपर उनके गिरने के खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जुपिटर जो है वो अर्थ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि वो जुपिटर के साथ टकरा के टूट जाते हैं, वो अर्थ तक नहीं पहुँचने देता उन्हें, ठीक है। इसके अलावा इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं कि मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम के बने होते हैं और फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है, ठीक है। 318 टाइम्स
यानी अगर हम देखें तो अर्थ की निस्बत इसका जो रोटेशन पीरियड है वो 318 गुना ज़्यादा है और अर्थ से ये बड़ा भी है, और इसका साइज़ जो है वो 1350 गुना ज़्यादा है अर्थ से, ठीक है। इसके अलावा इसका एक दिन जो होता है वो 9 आवर्स एंड 55 मिनट्स के इक्वल होता है। इसके अलावा इसमें आपने याद रखना है कि इसके पास रिंग होती है लेकिन विजिबल नहीं होती, और रेवोल्यूशन पीरियड जो है इसका वो है जी 11.86 ईयर्स। फिर आ जाता है हमारे पास सैटर्न, इसको रिंग प्लैनेट भी कहा जाता है। इसके बाहर वाली साइड पे यानी ये अगर जो है प्लैनेट, तो यहाँ पे इस तरह करके एक रिंग, बड़ी प्यारी सी रिंग मौजूद होती है, प्रोमिनेंट रिंग है, ठीक है। और ये आइस एंड रॉक पार्टिकल्स का बना होता है सैटर्न। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, डायामीटर ऑफ अबाउट 12536 किलोमीटर, एंड इसके जो मून है वो है जी टाइटन, और सेकंड लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का। अभी हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट लार्जेस्ट मून जो है सोलर सिस्टम का वो गायनामाइट था, और वो था जुपिटर का, और दूसरे नंबर पे है जी सेकंड लार्जेस्ट मून जो सैटर्न का है, और उसका नाम है टाइटन, और इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत लो होती है, वुड फ्लोट इन वाटर। इसके 62 मून हैं, ठीक है। और इसके अलावा सैटर्न जो है इसको कहा जाता है कि ये एक पावरफुल स्टॉर्म है, ठीक। नेक्स्ट है यूरेनस, द आइस जाइंट, इसका सेकंड नेम है जी द आइस जाइंट। और साइड वे रोटेशन इसके यानी एक्सिस जो है इसका वो 90 डिग्री तक टिल्ट करता है, ठीक है, यानी मुड़ जाता है। और आइस जाइंट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर, अमोनिया एंड मीथेन आइसिस मौजूद होती हैं। इसके तकरीबन 13 रिंग्स मौजूद होते हैं यूरेनस के, एंड 27 मून्स हैं। यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि यूरेनस जो है उसके रिंग्स कितने हैं और उसके मून कितने हैं। और इसको आइस जाइंट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि एक तो यहाँ पे वाटर मौजूद है, दूसरा यहाँ पे अमोनिया मौजूद है जो पानी को जमने में मदद देती है। इसका एटमॉस्फेयर जो है वो कोल्ड एटमॉस्फेयर है, क्योंकि आइस जाइंट का इसको नाम दिया गया है। -224 डिग्री जो है इसका टेम्परेचर होता है। इसके अलावा इसको ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन से बना होता है। इस वजह से ये गैसेज जो हैं वो ग्रीन इन कलर होती हैं, सो दैट्स वाई इसको ग्रीन प्लैनेट का नाम भी दिया जाता है। नेपच्यून है लास्ट पे हमारे पास जी, विंडी प्लैनेट, इसको विंडी प्लैनेट का नाम दिया जाता है। ये फारदेस्ट प्लैनेट है, यानी सबसे जो आउटर प्लैनेट है वो है जी नेपच्यून, और इसका सन से डिस्टेंस है 4.5 बिलियन किलोमीटर। स्ट्रॉन्ग विंड्स वगैरह यहाँ पे मौजूद होते हैं, यानी बहुत तेज़ हवा यहाँ पे चलती रहती है, इसी वजह से इसको विंडी प्लैनेट का नाम दिया जाता है। और इसके ऊपर जिस तरह जुपिटर के ऊपर स्टॉर्म्स वगैरह मौजूद थे ना, इसी तरह इसके ऊपर डार्क स्पॉट मौजूद हैं, और जुपिटर के ऊपर रेड स्पॉट मौजूद थे, ये आपने याद रखना है। इसके मून्स जो हैं जी 14 नॉन मून्स हैं, जिसमें ट्राइटन है। और नेपच्यून इज़ द कोल्डेस्ट एंड स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट। कोल्डेस्ट क्यों है, अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे अमोनिया, वाटर वेपर्स एंड मीथेन वगैरह मौजूद हैं, जिस वजह से इसको आइस जाइंट का नाम भी दिया जाता है। और स्लोएस्ट मूविंग क्यों है, क्योंकि ये जो है ये सन है, और यहाँ पे सारे जो हैं प्लैनेट्स हैं, तो ये सबसे आउटर है। सो इसको जो है अपना वो सारा एक चक्कर पूरा करने में बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है, दैट्स वाई इसको स्लोएस्ट मूविंग भी कहा जाता है। और नेपच्यून एंड यूरेनस जो हैं इन दोनों को ट्विन प्लैनेट्स कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह वीनस और अर्थ जो है इनको ट्विन प्लैनेट्स का, ट्विन सिस्टर्स का नाम दिया गया था, सेम एज इट इज़। नेपच्यून एंड यूरेनस जो है इनको ट्विन प्लैनेट्स कहा जाता है। और इसके अलावा इसके पास 2 थिक रिंग्स होते हैं एंड 2 थिन रिंग्स होते हैं। टोटल 4 रिंग्स जो हैं इस प्लैनेट के पास मौजूद है। ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं जी, डेफिनेशन है क्रिस्टल बॉडीज दैट ऑर्बिट द सन आर स्फेरिकल बट हैवंट क्लियर्ड देयर ऑर्बिट्स। यानी ये छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं जिनका ऑर्बिट जो है वो क्लियर नहीं होता, लेकिन ये सन के गिर्द अपना मदार जो है उसको पूरा करते हैं, उसके गिर्द घूमते हैं, जिसमें प्लूटो है, एरिस है, सीरस है, मैकमेक है, ठीक है। प्लूटो जो है फॉर्मर प्लैनेट, यानी पहले इसको एक प्लैनेट कंसीडर किया जाता था, लेकिन जब दोबारा से क्लासिफिकेशन की गई प्लैनेट्स की 2006 में, तब से जो है इसको प्लैनेट्स में कंसीडर नहीं किया जाता। इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम क्यों स्टडी करते हैं प्लैनेट्स को, सबसे पहले है जी फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग।
इंसाइट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यानी हम देखते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो गैलेक्सीज है, कितने प्लैनेट्स हैं, उनका एटमॉस्फेयर कैसा है, वो हमारी अर्थ के लिए किस तरह से हेल्पफुल हैं। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हम इसको स्टडी करते हैं। फ्यूचर कोलोनाइजेशन यानी पोटेंशियल फॉर ह्यूमन कोलोनाइजेशन, यानी जिस तरह अभी आपने देखा होगा कि साइंटिस्ट जो हैं वो उन्हें मार्स के ऊपर कुछ वाटर वेपर्स जो है यानी पानी जो है उसके कुछ सबूत मिले हैं, तो वो देख रहे हैं कि आया वहाँ पे ज़िंदगी जो है वो गुजारी जा सकती है या नहीं। जिस तरह अर्थ के ऊपर जो है वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, लेकिन रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। तो साइंटिस्ट जो है उनकी कोशिश है कि हम सर्च करें, हम फाइंड आउट करें कि कोई ऐसा प्लैनेट मौजूद है जिसके ऊपर जो है वो ज़िंदगी गुजारने की जो कंडीशंस हैं वो मौजूद हैं। सो पोटेंशियल है कि ह्यूमंस की जो कॉलोनी है उनको डेवलप किया जा सकता है या नहीं। एंड कंपैरेटिव पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो लर्निंग अबाउट अर्थ क्लाइमेट जियोलॉजी एंड पोटेंशियल थ्रेट्स, यानी जो बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं वहाँ पे बाकियात मौजूद होते हैं जानदारों की, प्लांट्स की, तो उनकी स्टडी को पैलियोंटोलॉजी का नाम दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि प्लांट्स को स्टडी किया जाता है कि अर्थ का क्लाइमेट कैसा था, अब किस तरह से उसमें एवोल्यूशन आई है, जियोलॉजिकल अर्थ की स्टडी है, एंड पोटेंशियल थ्रेट्स वगैरह जो है उन सब की स्टडी करने के लिए प्लैनेट्स की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ट्रिक है अर्थ की जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन को याद रखना। स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको भूल जाते हैं। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल, ठीक है। माई से मरकरी, वी से वीनस, यहाँ पे जो भी अल्फ़ाबेट है वहाँ से आपने याद रखना है। ई से अर्थ, एम से मार्स है, जे से जुपिटर है, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस एंड एन से नेपच्यून, ठीक है। आपने ये सेंटेंस याद रख लेना है तो आपको जो इनकी पोजीशंस हैं प्लैनेट्स की वो याद हो जाएंगी। इसमें से फर्स्ट वाले जो 4 हैं मदर तक वो इनर प्लैनेट्स हैं, एंड लास्ट वाले जो हैं 4 वो हैं जी आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। फर्स्ट वाले 4 की अगर बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट 4 जो हैं इनर प्लैनेट्स, इनमें से जो अर्थ था सबसे बड़ा था, एंड लास्ट वाले 4 जो थे इनमें जुपिटर सबसे बड़ा था, एंड जो सैटर्न था वो सेकंड बिगेस्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोटेशन का और रेवोल्यूशन का डिफरेंस बताना है कि रोटेशन जो है वो क्या होती है कि अर्थ जो है उसका अपने मदार के गिर्द घूमना, ठीक है, अपने एक्सिस के गिर्द घूमना, उसे जो है वो रोटेशन कहा जाता है। और ये सन है और इसके गिर्द जो अर्थ ने घूमना होता है उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। ज़मीन जब अपने मदार के गिर्द घूमती है तो इससे डे और नाइट बनते हैं, ठीक है, और जब सूरज के गिर्द घूमती है तो उससे जो है वेदर जो है वो चेंज होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो भी आपके क्वेश्चंस हों आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें।